हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं हमारी ब्लैक बुक की जो इंग्लिश वोकेबलरी की जो बुकलेट आती है उसके जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम ट्रिक यानी निमोनिक से याद कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में 50 हम वन वर्ड कर चुके हैं, तो 51वें वन वर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। 51वां हमारा वन वर्ड जो है वो कह रहा है कि फिट टू ड्रिंक, यानी कि जो पीने के योग्य है, जिसे पिया जा सकता है, उसे कहते हैं पोर्टेबल। क्या कहते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल को कैसे याद रखना है? POT पोर्ट, पोर्ट यानी मटका, और ABLE एबल, एबल यानी योग्य, यानी कि ऐसी चीज़ जो मटके में रखे जाने के योग्य है। तो मटके में क्या रखा जाता है? पानी। तो पानी क्या होता है? फिट टू ड्रिंक होता है। ठीक है, फिर से देखिए। पोर्टेबल, पोर्टेबल, POT पोर्ट, पोर्ट से मटका, और ABLE से एबल, एबल यानी योग्य, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे मटके में रखे जाने के योग्य है। तो मटके में रखे जाने योग्य क्या होता है? पानी। और पानी क्या होता है? फिट टू ड्रिंक होता है, पीने योग्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि ए पर्सन हु हेल्प्स अनोदर, कि एक ऐसा आदमी जो दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। किसमें? टू कमिट ए क्राइम, कोई क्राइम करने में, और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या नैतिक रूप से कुछ गलत काम करने में। या फिर ए पार्टनर इन क्राइम, कि क्राइम में जो पार्टनर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्कॉम्प्लिस। ठीक है, तो एक्कॉम्प्लिस को कैसे याद रखेंगे? ए से एक, COM से कम, और PLICE से पुलिस, कि एक व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस को कम मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, एक होता है क्राइम करने वाला मास्टरमाइंड, और एक होता है उसका पार्टनर, यानी कि उसकी हेल्प करने वाला। तो पहले पार्टनर पकड़ा जाता है या मास्टरमाइंड? आपने देखा होगा मोस्टली केसेस में मास्टरमाइंड लास्ट में पकड़ा जाता है, पहले पार्टनर पकड़ा जाता है। तो मास्टरमाइंड को तो पकड़ने में पुलिस को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो पुलिस को कम मेहनत किस एक व्यक्ति को पकड़ने में करनी पड़ती है? जो क्राइम में पार्टनर होता है। ठीक है, तो एक्कॉम्प्लिस को कैसे याद रखेंगे? कि PLICE से पुलिस को, COM कम मेहनत करनी पड़ी, A से एक व्यक्ति को। तो वो एक व्यक्ति कौन होगा? मास्टरमाइंड नहीं होगा, वो होगा क्राइम में पार्टनर, यानी कि क्राइम में किसी की सहायता करने वाला व्यक्ति। ठीक है, इस तरीके से हमें याद करना है एक्कॉम्प्लिस को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, कहता है कि एक ऐसा आदमी जो भगवान के अस्तित्व के बारे में श्योर नहीं है, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक को कैसे याद रखेंगे? AGN से अग्नि, अग्नि यानी आग, और STIC से स्टिक, स्टिक मतलब लकड़ी होता है। तो देखिए, जो लोग भगवान को मानते हैं वो अग्नि को क्या मानते हैं? यही मानते हैं कि अग्नि जो है वो भगवान का रूप है, भगवान की देन है। ठीक है, हम मानते हैं, हम अग्नि की पूजा भी करते हैं। ठीक है, देवता मान के। तो जो लोग गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं वो अग्नि को देवता की देन मानते हैं। लेकिन जो लोग गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते वो क्या मानेंगे? वो मानेंगे कि अग्नि जो है वो STIC स्टिक यानी लकड़ी की देन है, ना कि भगवान की देन है, क्योंकि वो भगवान को तो मानते ही नहीं। जो लोग भगवान को मानते हैं वो तो क्या मान रहे हैं कि अग्नि जो है वो किसका रूप है, वो किसकी देन है? भगवान की। लेकिन जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता वो क्या मानेगा? कि अग्नि जो है वो स्टिक यानी लकड़ी की देन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एग्नोस्टिक को याद करना है कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक को याद कैसे करना है? कि AGN से अग्नि, और STIC से स्टिक, कि अग्नि जो है वो लकड़ी की देन है, ना कि भगवान की, क्योंकि भगवान को तो वो मान ही नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है, वो कह रहा है कि ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ए पार्शियल मतलब आंशिक, और टोटल कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, कहता है कि किसी की याददाश्त जो है वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से चले जाना, उसको कहते हैं एमनेसिया। तो देखिए, अमनेशिया को कैसे याद रखेंगे?
AMN, इससे बना लीजिए अमन, कि अमन नाम का कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, और ये ESIA से एशिया, अमन नाम का एक आदमी है जो ये भूल गया है कि एशिया क्या है। ठीक है, अमन नाम का एक लड़का है और वो ये भूल गया है कि एशिया क्या है। मान लीजिए हमारे यहीं का भारत का ही कोई, क्योंकि अमन नाम तो भारत में निकालते हैं, भारत का कोई व्यक्ति है जिसका नाम अमन है और वो ये भूल गया कि एशिया क्या है, जबकि भारत देश खुद एशिया के अंदर है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे भैया हम अमनेशिया को? देखिए फिर से देखिए, एक सेकेंड। AMN से अमन, कि अमन नाम का एक लड़का है जो भूल चुका है कि एशिया कहाँ है। इसका मतलब क्या है कि उसकी मेमोरी का लॉस हो चुका है। तो ये पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, उसे कहते हैं अमनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है, वो कह रहा है कि सिचुएशन इन ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, कि किसी देश या ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी सिचुएशन इन विच, जिसमें देर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना कोई सरकार रहे और ना ही किसी प्रकार का ऑर्डर और कंट्रोल रहे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनार्ची, अव्यवस्था या अराजकता। तो देखिए, जब किसी देश या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सरकार नहीं रहेगी, कोई ऑर्डर और कंट्रोल नहीं रहेगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? अव्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है, एक ऑर्डर में नहीं रहेंगी। तो अनार्ची से कैसे याद रखेंगे अनार्ची को? कि ANAR से अनार, अनार के जो दाने होते हैं वो किसी व्यवस्थित ढंग से होते हैं या ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं? तो बिखरे हुए रहते हैं। कोई देखो, जैसे संतरा है, संतरा की जो कली होती है वो एक के बाद एक रहती है, लेकिन अनार के दाने तो ऐसे ही हैं, कभी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऐसे साइड में निकला हुआ है। तो अनार्ची को कैसे याद रखना है? ANAR से अनार, की अनार के दाने क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं, अराजकता की तरह फैले रहते हैं। ठीक है, तो इसी अनार से हमें याद रख लेना कि ए सिचुएशन इन ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देर इज नो गवर्नमेंट, नो ऑर्डर और नो कंट्रोल, उसको क्या कहते हैं? अनार्ची। ठीक है, अनार के दानों से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड जो है वो कह रहा है कि ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कहता है कि एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को अपना देश मानता है, और वन हु इज ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर कहता है कि एक ऐसा इंसान जो किसी देश विशेष का सिटीजन ना होके पूरे संसार का, पूरे दुनिया का क्या है? सिटीजन खुद को मानता है, यानी कि पूरे संसार को जो एक मानता है, उसको कहते हैं कोस्मोपोलिटन। जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृत में एक बहुत अच्छा वाक्य होता है, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, कि पूरा विश्व क्या है? एक परिवार है। ठीक है, तो वैसा ही आदमी, उसको कहते हैं कोस्मोपोलिटन। तो कैसे याद रखना है? COSMO, कोस्मो, कोस्मो का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। ठीक है, कोस्मो का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब पूरी दुनिया, और पोलिटन मतलब पॉलिटिक्स, पोलिटन से पॉलिटिक्स, कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया? कि पूरी दुनिया एक है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई पूरी दुनिया की जो, कोस्मो मतलब पूरी दुनिया और पॉलिटन मतलब पॉलिटिक्स, कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो एक है। इसका मतलब वो पूरी दुनिया को क्या मान रहा है? एक ही मान रहा है, एक ही परिवार की तरह मान रहा है। तो इस तरीके से हमें कॉस्मोपॉलिटन को तैयार करना है। कैसे? कोस्मो मतलब ब्रह्मांड यानी कि पूरी दुनिया, और पॉलिटन मतलब पॉलिटिक्स, कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स एक है, यानी कि ऐसा मानने वाले व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया एक है। तो ए पर्सन who regards the whole world as his country, or one who is citizen not of a country but of the world is known as cosmopolitan। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि a person who leaves his country to live in another, कहता है कि ऐसा आदमी जो किसी दूसरे देश में रहने के लिए खुद के देश को छोड़ देता है, उसे कहते हैं एमिग्रेंट। क्या कहते हैं? एमिग्रेंट। वैसे तो नॉर्मल सा वर्ड है एमिग्रेंट, फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि EM से हमें करना है EMI से इमरजेंसी, कि भाई हमारे देश में इमरजेंसी लग गई है, इसलिए हम अपना देश छोड़ के जिस दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो दूसरे देश को इसके पास से हमें क्या लेनी पड़ेगी? ग्रांट लेनी पड़ेगी। ग्रांट यानी परमिशन। ठीक है,
तो एमिग्रेंट को कैसे याद रखना है कि EMI से इमरजेंसी, कि हमारे देश में इमरजेंसी वाली कोई हालत हो गई, इसलिए हम अपने देश को छोड़ रहे हैं, और इसलिए हमें आपके देश में आने की क्या दे दीजिए, ग्रांट दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एमिग्रेंट को तैयार कर लेना है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। 57 तक हमारा हो गया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीक से हम लोग जो हैं ईडियम और फ्रेजेस को भी ऐसे ही याद करने वाले हैं। चलिए 58 देखते हैं। 58 में कह रहा है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। कहता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत छोटे समय के लिए होती है, यानी कि जो क्षणिक है, ठीक है, उसे कहते हैं इफेमरल। क्या कहते हैं? इफेमरल। तो इफेमरल को कैसे याद रखना है, देखिए PHEM से फेम। कौन सा फेम? FAM वाली फेम, यानी फेमस वाला फेम, कि उसे जो फेम मिली है वो RAL, वो रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि कुछ टाइम के लिए मिली है। ठीक है, तो इफेमरल को कैसे याद रखेंगे कि इफेमरल मतलब कि उसे जो फेम मिली है, फेम यानी प्रसिद्धि जो मिली है, वो रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लंबे समय तक नहीं चली। अगर रियल फेम होती तो लंबे समय तक चलती। तो एक व्यक्ति है, उसको फेम मिली है, फेम यानी प्रसिद्धि मिली है, लेकिन वो रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रसिद्धि, वो फेम जो है बहुत कम समय के लिए मिली है। ठीक है, तो लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज इफेमरल, क्षणिक। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, कि किसी व्यक्ति को सभी प्रकार के ब्लेम से मुक्त कर देना, उसे हम कहते हैं एक्सोनरेट। क्या कहते हैं? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट को कैसे याद रखेंगे कि EX से एक्स, आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड, ONE से वन, और RAT से रात। ठीक है, कि वन यानी एक, RAT से रात। एक रात आप जाते हैं अपनी एक्स के पास और कहते हैं कि मैं आपको सभी ब्लेम से मुक्त करता हूँ। ठीक है भाई, जो भी आपने एक दूसरे पे ब्लेम लगा रखे थे, ठीक है, तो वन यानी एक, RAT से रात, कि एक रात को आप अपनी एक्स के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आपको सभी ब्लेम से फ्री करता हूँ। ठीक है, तो टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, उसे कहेंगे एक्सोनरेट। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि वन हु इज इजीली डिसीव्ड। डिसीव यानी धोखा देना, कि एक ऐसा आदमी जिसे इजीली डिसीव किया जा सके, धोखा दिया जा सके, उसे कहते हैं गुलीबल। गुलीबल। तो गुलीबल को कैसे तैयार करेंगे, देखिए GULLI से गुली, आप बना लो गोलीबाज इंसान। भाई धोखा कौन देते हैं? गोलीबाज इंसान देते हैं। कहते नहीं कहते कि यार फलाने आदमी के उसके गोली घाल दी, फलाना आदमी बड़ा गोलीबाज है। गोलीबाज मतलब जो दूसरे इंसान को सच, झूठ इस तरीके से बोलता है कि वो सामने वाले को सच लगती है, तो वही तो धोखा होता है। तो GULLI से गोलीबाज, कि गोलीबाज इंसान क्या कर देता है, किसी को भी आसानी से धोखा दे देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें याद रखना है गुलीबल को। जैसे ही गुलीबल देखें, आपको याद रखना है GULLI से गोलीबाज इंसान। गोलीबाज इंसान क्या करता है, दूसरे इंसान को आसानी से धोखा देता है, डिसीव कर देता है इजीली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे, कि बिना कोई सैलरी लिए, बिना कोई वेतन लिए किसी ऑफिस में काम करना। ठीक है, उसे कहते हैं ऑनररी। क्या कहते हैं? ऑनररी। ऑनररी को कैसे याद करेंगे? HONOR से ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान, और ARY से RE मतलब आ रहा है, कि वो सम्मान, सिर्फ सम्मान पाने के लिए, ठीक है, सम्मान पाने के लिए ऑफिस में AR से आ रहा है, मतलब उसे वेतन वगैरह नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ लोग उसको सम्मान करें, इसलिए वो AR से आ रहा है। कहाँ पे? ऑफिस में। ठीक है, तो ऑनररी को कैसे याद रखेंगे कि HONOR, कि उसे सम्मान में, ऑनर यानी कि उसे सम्मान मिल जाए, AR इसीलिए वो आ रहा है। कहाँ पे? ऑफिस में। इसके बदले उसे वेतन वगैरह कुछ नहीं चाहिए।
तो होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे, इसे कहते हैं ऑनररी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है उसमें है कि ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, कहता है कि एक ऐसे आदमी जिसे काल्पनिक बीमारी हो गई है या फिर उसने काल्पनिक बीमारी सोच रखी है, और ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंजियस अबाउट हिज हेल्थ, कि एक ऐसा आदमी जो एबनॉर्मल बिना काम में खाम खा क्या है अपनी हेल्थ को लेके क्या है चिंतित है, यानी कि वास्तविक रूप में उसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसने एक काल्पनिक बीमारी सोच रखी है कि मेरे ये बीमारी हो रखी है, तो उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को कहते हैं हाइपोकोंड्रियाक। क्या कहते हैं? हाइपोकोंड्रियाक। तो हाइपोकोंड्रियाक को कैसे याद रखेंगे? HYPO से हाइप, हाइप यानी हाइप, हम नहीं कहते कि यार भाई बड़ी हाइप हाइप बना रखी तूने आजकल। हाइप मतलब बहुत किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देना है ना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बता देना। तो हाइपो से बनाएंगे हाइप, कि उसने हाइप बना रखी है किस चीज़ की? CHOND से कांड। कांड समझ गए ना कि यार मेरे साथ तो कोई कांड होने वाला है। कांड मतलब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। तो एक आदमी है जिसने हाइप बनाई हुई है कि मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है। क्यों कांड होने वाला है? क्योंकि उसने एक काल्पनिक बीमारी सोच रखी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। वास्तव में उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है लेकिन उसने हाइप बनाई हुई है कि मेरे साथ कांड होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने एक इमेजिनरी इलनेस, एक काल्पनिक जो बीमारी है उसको अपने माइंड में बिठा रखा है, तो उसका कोई इलाज भी नहीं। क्योंकि ऐसा कौन डॉक्टर है जो इमेजिनरी इलनेस को ठीक कर सकता है? कोई बीमारी हो तभी तो ठीक हो। तो कोई डॉक्टर कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो उसको लगता है कि यार मेरे साथ तो ना बड़ा कांड होने वाला है, ठीक है। तो हाइप बना रखी है कि मेरे साथ कांड होने वाला है। ऐसा क्यों हाइप बना रखी है? क्योंकि उसने एक इमेजिनरी जो इलनेस है, काल्पनिक जो बीमारी है, उसको अपने माइंड में बिठा रखा है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो वैसा बनने का बहाना दिखावा करता है जैसा वह है नहीं, मतलब एक पाखंडी आदमी। कुछ लोग होते हैं ना जो यूँ कह देते हैं कि भाई जैसे कि मेरे लिए तो दुनिया सब मोह माया है, ये सब क्या पैसा वैसा कुछ नहीं, और फिर अगले दिन आप देखोगे वो 5 रुपए के लिए किसी से मतलब कि लठ लेके लड़ाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो दिखावा करता है कि मैं तो सांसारिक बंधनों में बनना नहीं चाहता हूँ, ये सबसे मोह माया है, लेकिन असल में वो वैसा नहीं है। वही उसी आदमी की बात हो रही है। तो उसे कहते हैं हाइपोक्राइट या हिपोक्राइट। कैसे याद करेंगे हिपोक्राइट को? HYPO से हाइप, फिर वही कि उसने हाइप बना रखी है। क्या हाइप बना रखी है? CRITE से कि मेरा जो क्राइटेरिया है, CRIT से क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब पहुंच, किसी इंसान की पहुंच कहाँ तक है। तो उसने हाइप बना रखी है कि मेरा जो क्राइटेरिया है यानी कि मेरी जो पहुंच है वो बड़े बड़े लोगों तक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है। हम भी जानते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हाइपोक्राइट को कैसे याद रखेंगे? हिपोक्राइट को कैसे याद रखेंगे कि HYPO से हाइप, उसने हाइप बना रखी है। CRITE से कि मेरी जो क्राइटेरिया है यानी कि मेरी जो पहुंच है वो बड़े बड़े लोगों से है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, मतलब वो पाखंडी आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है दैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड। कनकर्ड यानी जीतना। कहता है कि ऐसा इंसान जिसे जीता नहीं जा सकता उसको कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल कैसे याद करेंगे? VIN से विन, WIN वाला विन यानी जीतना, तो विंसिबल जिसे जीता जा सके, इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। ये तो सिंपल सा था भाई। VIN से विन तो विंसिबल जिसको जीता जा सके, और इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड भाई, ये क्या हुआ अपना छोटा कैसे हो गया? कितना हो गया हमारा? 64 हो गया है। 64 से आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 65 जो हमारा वन वर्ड है भाई, एक तो अपना फ़ोन जो है बेचारा पुराना हो गया। हाँ, 65 में कह रहा है कि ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाई अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा मनी को कॉइन किया जाता है यानी कि सिक्के बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं मिंट। मिंट यानी टकसाल, ठीक है।
तो मिंट को कैसे याद रखेंगे? मिंट से हमें निमोनिक लेना है मेल्ट, मिंट से मेल्ट। तो मेल्ट किया गया, किसको मेल्ट किया गया? मेटल को, धातु को। आपको पता है सिक्के किसके बनते हैं? मेटल के बनते हैं, धातु के बनते हैं। और पहले धातु को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, फिर सिक्के में के रूप में ढाला जाता है। तो मिंट से आपको क्या लेना है? मिंट से आपको क्या लेना है? मेल्ट। कि मेल्ट किया गया किसको? मेटल यानी धातु को, और फिर उसके क्या बनाए गए? सिक्के बनाए गए। ठीक है, तो ऐसे आपको याद कर लेना कि ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसे कहते हैं मिंट। मिंट यानी मेल्ट, मेल्ट किसको किया गया? धातु को यानी मेटल को, और फिर उसके सिक्के बना दिए गए। इंडिया के अंदर 4 मिंट हैं, 4 टकसाल हैं जहाँ पे पैसे बनते हैं। कौन कौन सी जगह पे हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों, उसमें कह रहा है कि ए पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ, कि एक ऐसा आदमी जो खुद की प्रशंसा करता है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस। ठीक है, कि अपीयरेंस मतलब कि जैसा वो दिखता है ना, कि मैं अच्छा, मैं सुंदर दिखता हूँ, ये दिखता हूँ। तो एक ऐसा आदमी जो खुद की क्या करता है? प्रशंसा ज़्यादा करता है, उसको कहते हैं नार्सिस्ट। क्या कहते हैं? नार्सिस्ट। तो कैसे याद रखेंगे? NAR से नर, नर मतलब इंसान, आदमी, और SISSICISSIST से शिष्ट। शिष्ट किसको कहते हैं? शिष्ट यानी शिष्टाचार करने वाला, यानी सभ्य आदमी। ठीक है, शिष्ट का मतलब जो शिष्टाचार करता है, शिष्टाचार मतलब सभ्य। तो NAR से नर, एक ऐसा नर है, नर मतलब एक ऐसा इंसान है जो कहता है कि मैं क्या हूँ? मैं शिष्ट हूँ। शिष्ट यानी सभ्य हूँ। तो क्या कर रहा है वो? खुद की प्रशंसा ही तो कर रहा है। ठीक है, तो नार्सिस्ट को कैसे याद रखेंगे? NAR से नर, एक ऐसा नर है यानी एक इंसान है जो कहता है कि मैं क्या हूँ? CISSIST से शिष्ट हूँ। शिष्ट यानी सभ्य हूँ, मतलब वो इंसान खुद की क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है, खुद की प्रशंसा कर रहा है। तो यही तो कह रहा है कि ए पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस, उसको कहते हैं नार्सिस्ट। ठीक है, आत्ममोही। अगला हमारा वन वर्ड है, वो कह रहा है कि वेल नोन फॉर बीइंग बैड और ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। कह रहा है कि एक ऐसा आदमी जो बुरे, अपने बुरेपन के लिए जाना जाता है, या फिर एक ऐसा आदमी जिसकी रेपुटेशन क्या है? एविल है, बुरी है। ठीक है, उसको कहते हैं नोटोरियस। तो नोटोरियस को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए, NOTO से नोट, नोट, नोट मतलब अरे रुपए नहीं होते कि जो कागज के रुपए होते हैं उनको नोट ही तो बोलते हैं। और RIOUS से रस्सी। ठीक है, कि नोटों के लिए उसने एक आदमी को रस्सी से बांध दिया। ऐसा काम कौन करेगा? बुरा व्यक्ति। ठीक है, तो नोटोरियस को कैसे याद रखना है? कि NOTO से नोट, नोट, नोट यानी रुपए, और RIOUS से रस्सी, कि नोटों के लिए उसने क्या किया? रस्सी से बांध दिया किसी को। तो ऐसा काम कौन करेगा? जो आदमी बैड होगा, और उसकी रेपुटेशन क्या हो जाएगी? एविल हो जाएगी। ठीक है, तो वेल नोन फॉर बीइंग बैड और ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन इज नोन एज नोटोरियस। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वन वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड कह रहा है कि ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो कॉइन्स को क्या करता है? सिक्कों को क्या करता है? कलेक्ट करता है, उसका शौक है ये, उसको कहते हैं नुमिस्मेटिस्ट। तो कैसे याद करेंगे? अब एक बात बताइए, सिक्के अगर कोई कलेक्ट कर रहा है तो पुराने सिक्के भी कलेक्ट करेगा वो। तो सिक्के किस में भाई? पुराने सिक्के मिट्टी वगैरह में दबे रहते हैं। मिट्टी की जब खुदाई का आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब मिट्टी की खुदाई होती है तो उसमें पहले के राजा महाराजाओं के क्या निकलते हैं? सिक्के निकलते हैं। तो जो आदमी कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है, मतलब वो क्या करेगा? मिट्टी को खोदेगा और खोद के उसमें से सिक्के निकालेगा, पुराने सिक्के। तो NUMI से नमी और MATI से मिट्टी। ठीक है, कि नमी वाली जो मिट्टी है उसमें उसको कौन खुदाई करेगा? जिसको सिक्के ढूंढने हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें याद रखना है नुमिस्मेटिस्ट को, कि NUMI से नमी और MATI से मिट्टी, कि नमी वाली मिट्टी जो है उसकी खुदाई कौन करेगा? जो कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है नुमिस्मेटिस्ट को। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। कहता है कि जब बहुत सारी फिश जो है
वो एक साथ क्या करती हैं, स्विम करती हैं, तैरती रहती हैं, उसे कहते हैं सोल। क्या कहते हैं, सोल। ठीक है, तो सोल जो है सॉरी, देखिए एक, अगर आप खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और यूपी अगर साइड से आप हैं तो आप एक चीज़ जानते हो, मतलब दिल्ली के आसपास अगर हैं तो आप जानते हो कि सर्दी में ओढ़ने का ही ऊन का जो आता है ना, ऊन का जो बना हुआ उसको हम सोल ही कहते हैं, साल या सोल कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, एक ऊन की चद्दर होती है। तो मान लीजिए बहुत सारी मछलियां हैं, भाई मछलियां मैं ऐसे तो बना नहीं सकता, ऐसे बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं एक साथ, तो ऊपर से दिखने पे क्या कैसे लगेंगी, वो ऐसे लगेंगी जैसे कोई चद्दर चद्दर जो है वो पानी पे बिछी हुई है, क्योंकि बहुत सारी मछलियां एक साथ तैर रही हैं। तो ऐसा ऐसा लगेगा जैसे कोई चद्दर पानी पे बिछा दी गई हो। ठीक है, चद्दर मतलब साल, भाई साल साल चद्दर ही तो होती है, तो सिंपल सा याद है। तो जैसे आप देखिए सोल मतलब साल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, पानी में। तो पानी में साल किस चीज़ का होगा, कि बहुत सारी मछलियां जो हैं वो एक साथ तैर रही हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जब बहुत सारी मछलियां एक साथ तैरेंगी तो एक चद्दर जैसी चीज़ बन जाएगी पानी के ऊपर। तो चद्दर को क्या कहते हैं, जो सर्दी में जो ऊन का बना होता है, वुलन का जो चद्दर होता है, उसको साल कहते हैं। तो सोल हो गया मछलियों का समुदाय। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड कह रहा है कि प्लेस वेयर बीज आर कैप्ड, कहता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मछलियों सॉरी मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों का पाला जाता है, उसको कहते हैं एपियरी। आई थिंक ये तो आपको याद होगा। ठीक है, एपियरी। फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो देखिए ए पी से आप लगा सकते हैं एप्पल। तो एप्पल से जो एप्पल का जो जूस वगैरह होता है, वही मक्खियाँ क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फल और जो फूल होते हैं उसी का तो रस चूस के उसका क्या करती हैं, उसका शहद बनाती हैं। तो ए पी से एप्पल, कि एप्पल का रस कौन चूसेगी, मधुमक्खियाँ। तो एपियरी, एपियरी में किसको रखेंगे हम, मधुमक्खियों को रखेंगे। सिंपल सा है, बाकी एपियरी तो बिना ट्रिक के भी आप याद रख सकते हैं, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको तो आराम से याद हो जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एमुनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, कहता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रक्चर जहाँ पे हथियार, एमुनेशन और दूसरे जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट हैं उनको रखा जाता है, उसको कहा जाता है आर्सेनल। आर्सेनल, ठीक है। तो देखिए ए आर से आर्मी और एस ई एन एन से सेना। ठीक है, तो जिस जगह पे हथियार, एमुनेशन और इक्विपमेंट रखे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आर्मी यानी कि सेना जो है वो उनकी रखवाली करने के लिए होगी या नहीं होगी, जरूर होगी। ठीक है, तो आर्सेनल को कैसे याद रखना है कि ए आर से आर्मी और एस ई एन से सेना, कि आर्मी यानी कि सेना जो है वो कहाँ पे रहती है, जहाँ पे हथियार, एमुनेशन और मिलिट्री इक्विपमेंट रखे रहते हैं, उनकी रखवाली करने के लिए जरूर रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है आर्सेनल को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कितना 71 हो गया ना हमारा, चलिए 71 से आगे करते हैं। 72 जो है, एक सेकंड ब्रश, अरे भाई ब्रश मान जा। 72 कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाई समबॉडी एल्स, कहता है कि किसी की जीवन गाथा, ठीक है, जिसे किसी और ने लिखा है, वो क्या होती है, बायोग्राफी। और जब इंसान खुद लिखता है खुद की जीवन गाथा, लाइफ स्टोरी जब खुद लिखता है, जब उसको क्या कहते हैं, लाइफ हिस्ट्री जब खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कह देते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, ये तो आप सब जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, और कह रहा है या ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट। जिप्सी का मतलब क्या होता है, जिप्सी का मतलब होता है जो मतलब एक काफिला टाइप का, जो बहुत सारे जो लोग जो एक साथ चलते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह ये रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स, की जो ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी होते हैं और पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री होते हैं, तो उनका एक ग्रुप जो इकट्ठे जो है ट्रैवल कर रहा है अक्रॉस द डेजर्ट। ठीक है, मतलब बहुत सारे व्यापारी लोग हैं या बहुत सारे तीर्थयात्री हैं जो एक साथ क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, स्पेशली डेजर्ट के अंदर, तो उसको कहते हैं
कारवां। क्या कहते हैं? कारवां। तो एक चीज़ बताइए आप मुझे, अगर बहुत सारे ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स अगर एक साथ क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपका ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उनके पास कार मिलेगी और वैन भी मिलेगी। भाई जब इतने सारे व्यापारी और पिलग्रिम्स एक साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या मिलेगी? कार भी होगी उनके पास और वैन भी होगी। ठीक है, तो कार और वैन, CAR से कार और VAN से वैन, कि कार और वैन, बहुत सारी कार और वैन एक साथ जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ए ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स, ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट इज नोन एज कारवां। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड जो है वो कह रहा है कि ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक और आर्ट। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में और आर्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसको कहते हैं कॉनोइचर। कॉनोइचर विशेषज्ञ, पारखी आदमी है वो। कैसे याद रखेंगे कि NNOISSUER से नज़र बन गया ना, नज़र। नज़र मतलब आपकी नज़र, और CON मतलब कोण। कोण होता ना, कोण मतलब, कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। कि उसकी नज़र ऐसी है कि वो चीज़ों को हर कोण से, यानी हर एंगल से देख लेता है। तो भाई किसी चीज़ की अच्छी नॉलेज लेने के लिए आप क्या 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 करना पड़ेगा? आपको किसी चीज़ को हर एंगल से देखना पड़ेगा। नहीं कहते हैं कि भाई किसी चीज़ की अगर पूरी जानकारी लेनी है तो उसको हर एंगल से आप देखिए, और एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोण। ठीक है, तो देखिए NOISSEUR से नज़र और CON से कोण, कि उसकी नज़र ऐसी है कि वो चीज़ों को हर कोण यानी हर एंगल से देख लेता है। और जब हर एंगल से आप चीज़ों को देख लेंगे तो आपको उन चीज़ों की क्या होगी? अच्छी नॉलेज होगी। और वही तो कह रहा है कि ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, उसे क्या कहते हैं? कॉनोइचर। कि आपकी नज़र ऐसी है कि आप चीज़ों को हर कोण से देख लेते हैं, मतलब आप पारखी इंसान हैं। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो कह रहा है कि मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमन देन एज ए मैन। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो आदमी की बजाय औरत की तरह ज़्यादा बिहेव करता है, उसे कहते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा मेल है जिसमें फीमेल के करैक्टर आ गए हैं, उसे कहते हैं इफेमिनेट। तो कैसे याद करेंगे? EF से इफेक्ट और FEMI से फीमेल, कि एक ऐसा इंसान जिसमें फीमेल के क्या आ गए हैं? इफेक्ट आ गया। इफेक्ट मतलब प्रभाव आ गया है। सिंपल सी बात कि भाई मेल है लेकिन उसमें फीमेल का इफेक्ट आ गया है। ठीक है, इफेमिनेट। ठीक है, तो हमने 51 से स्टार्ट किया था, 75 हो गया है। इससे आगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए अब करते हैं इसका क्या, हम भैया जी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन सबसे मेन चीज़ है। रिवीजन से तो हमें पता चलता है कि जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो अभी निमोनिक ट्रिक हमने बनाई है, वो हमारे काम की भी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा 51 जो था, देखिए मैं हर वीडियो में आपको बता दूं कि आपको इधर से रिवीजन नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है इस साइड से। तो चलिए देखते हैं। पहला है पोर्टेबल। पोर्टेबल को कैसे याद किया था कि POT से पोर्ट, पोर्ट यानी मटका, और ABLE से एबल, एबल यानी योग्य, कि ऐसी चीज़ जो मटके में रखे जाने के योग्य है। तो मटके में रखे जाने के योग्य क्या होता है? पानी। तो पानी क्या होता है? फिट टू ड्रिंक होता है, पीने योग्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस को कैसे याद किया था कि A से एक, C से कम और PLICE से पुलिस, कि पुलिस को एक व्यक्ति को पकड़ने में कम मेहनत करनी पड़ी। तो किसको पकड़ने में कम मेहनत करनी पड़ी थी? मास्टरमाइंड को या क्राइम पार्टनर को? क्राइम पार्टनर को। तो एकॉम्प्लिस क्या हो जाएगा? क्राइम पार्टनर, यानी कि ए पर्सन हु हेल्प्स अनोदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, और ए पार्टनर इन क्राइम इज नोन एज एकॉम्प्लिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक को कैसे याद किया था कि AGN से अग्नि और STIC से स्टिक, कि अग्नि जो है वो स्टिक यानी लकड़ी की देन है। ऐसा कौन मानता है? जो भगवान को नहीं मानता, क्योंकि जो गॉड को मानता है उसका तो क्या मानना है कि अग्नि जो है वो भगवान का रूप है, भगवान की देन है। तो अग्नि जो है वो स्टिक यानी लकड़ी की देन है। ऐसी चीज़ कौन मानेगा?
जो भगवान को नहीं मानता। दैट मीन्स वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस इज नोन एज एग्नोस्टिक। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एमनेसिया। एमनेसिया को कैसे याद किया था कि अमन नाम का एक लड़का है जो ये भूल जाता है कि एशिया क्या है, कहाँ है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी मेमोरी जो है वो लॉस हो चुकी है। दैट मीन्स ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज अमनेसिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है अनार्ची। अनार्ची को हमने कैसे याद किया था कि ANAR से अनार, कि अनार के जो दाने होते हैं वो बिखरे रहते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी कि अव्यवस्थित। ठीक है, तो फिर अनार्ची क्या हो जाएगा कि ए सिचुएशन in a country, an organization, etc., in which there is no government order or control is known as anarchy. ओके दोस्तों, तो अब लग रहा है ना कि जो ट्रिक या निमोनिक हम बना रहे हैं उसका फ़ायदा कितना हो रहा है। और आपको ना जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आप इधर से वन वर्ड को रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रिक यहीं पे काम करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन को हमने कैसे याद किया था कि कॉस्मो यानी ब्रह्मांड, यानी कि पूरी दुनिया, और POLITAN से पॉलिटन यानी पॉलिटिक्स, की पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स एक ही है। ऐसा कौन मानेगा? जो व्यक्ति पूरी दुनिया को एक ही मानता है। दैट मीन्स ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, और वन हु इज सिटीजन not of a country but of the world is known as cosmopolitan. Okay, कॉस्मोपॉलिटन से नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है वो है एमिग्रेंट। वन सेकेंड, एमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट को हमने कैसे याद किया था? EMI से इमरजेंसी, कि हमारे देश में इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, इसलिए हम दूसरे देश से क्या ले रहे हैं? ग्रांट ले रहे हैं, यानी खुद के देश को छोड़कर हम दूसरे देश में रहने की सोच रहे हैं। दैट मीन्स ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर इज नोन एज एमिग्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है इफेमरल। तो इफेमरल को हमने कैसे याद किया था कि PHEM से फेम यानी प्रसिद्धि, और RAL से रियल, कि उसकी जो प्रसिद्धि है, जो फेम है, वो रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय के लिए उसको प्रसिद्धि मिली थी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। दैट मीन्स लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज इफेमरल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है एक्जोनरेट। तो एक्जोनरेट को हमने कैसे याद किया था कि EX से X, ONE से वन, और RAT से रात, कि एक रात वो अपने एक्स के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सभी ब्लेम से फ्री कर रहा हूँ। दैट मीन्स टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम इज नोन एज एक्जोनरेट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है गुलिबल। गुलिबल को हमने कैसे याद किया था कि GULLI से गोलीबाज इंसान। तो गोलीबाज इंसान क्या कर देता है? दूसरे व्यक्ति को ईजिली धोखा दे देता है। दैट मीन्स वन हु इज ईजिली डिसीव्ड इज नोन एज गुलिबल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है ऑनररी। तो ऑनररी को हमने कैसे याद किया था कि HONOR से ऑनर, और AR से आ रहा है, कि ऑनर के लिए, ऑनर यानी सम्मान के लिए वो किसी ऑफिस में आ रहा है, यानी कि ऑफिस में रहने के लिए उसको वेतन वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ उसे सम्मान चाहिए, इसलिए वो ऑफिस में आ रहा है। दैट मीन्स होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे और सैलरी इज नोन एज ऑनररी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो हाइपोकॉन्ड्रियाक को हमने कैसे याद किया था कि HYPO से हाइप, और CHOND से कांड, कि उसने हाइप बनाई हुई है कि मेरे साथ एक बड़ा कांड होने वाला है। ऐसा हाइप क्यों बनाई हुई है? क्योंकि उसने अपने माइंड में एक काल्पनिक बीमारी को बिठा रखा है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। दैट मीन्स ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, और ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ इज नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियाक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है हाइपोक्राइट या हिपोक्राइट। इसको हमने कैसे याद किया था? HYPO से हाइप, कि उसने हाइप बनाई हुई है। क्या हाइप बनाई हुई है?
CRITE से क्राइटेरिया, कि मेरा जो क्राइटेरिया है यानी कि मेरी जो पहुंच है वो बड़े बड़े लोगों के साथ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, मतलब वो पाखंडी आदमी है। दैट मीन्स ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी हिजंट इज नोन एज हिपोक्राइट या हाइपोक्राइट। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दोस्तों इनविंसिबल। तो इनविंसिबल को हमने कैसे याद किया था कि VIN से विन, विन यानी जीतना, तो विंसिबल जिसे जीता जा सकता है, और इनविंसिबल जिसे जीता नहीं जा सकता। दैट मीन्स दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड इज नोन एज इनविंसिबल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पता चल रहा है ना कि हमने जो ट्रिक या निमोनिक बनाई है वो कितने काम की है, और आपको भी इसी तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है। और आज की जो मैंने ये PDF जो जनरेट कर रखी है, ये ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी का 2024 वाला एडिशन है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पहले जो PDF थी वो 2023 वाले एडिशन की थी, तो उसकी फिर PDF मुझे मिली नहीं, तो मैंने फिर अपनी जो बुकलेट है 2024 वाले एडिशन, मई वाला जो एडिशन है, उसकी जो है स्कैनिंग करके और फिर उसकी जो PDF है वो जनरेट की है मैंने। तो चलिए अगला हमारा जो नेक्स्ट जो सॉरी भाई थोड़ी जुकाम लगी हुई है। अगला वन वर्ड है मिंट। तो मिंट को हमने कैसे याद किया था कि मिंट से करना है मेल्ट। मेल्ट को किसको किया गया, मेटल यानी धातु को, और फिर उसके क्या बनाए गए, सिक्के बनाए गए। दैट मीन्स ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज मिंट। भारत में 4 मिंट हैं, कौन कौन सी जगह पे हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बाकी मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ही कि कौन कौन सी जगह है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दोस्तों नार्सिस्ट। नार्सिस्ट को हमने कैसे याद किया था कि NAR से नर, नर यानी आदमी, और CISSIST से शिष्ट। एक नर है, एक आदमी है जो कहता है कि मैं शिष्ट हूँ यानी मैं सभ्य हूँ, अर्थात वो आदमी अपने आप की तारीफ कर रहा है। दैट मीन्स ए पर्सन who admires himself or herself too much, especially his appearance, is known as narcissist. ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें बैठ रही हों, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि एक ही बार में एक ही क्लास में आप इन वन वर्ड्स को जो है अच्छे से याद कर पाएँ। बस उसके बाद जस्ट आप जो है अपनी बुकलेट के अंदर जो है इनको रिवाइज करें और एग्जाम में इनको कर पाएँ। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है नोटोरियस। नोटोरियस को हमने कैसे याद किया था, NOTO से नोट, नोट यानी रुपये, और RIOUS से रस्सी, कि नोटों के लिए यानी रुपयों के लिए उसने किसी को रस्सी से बांध दिया। ऐसा काम कौन करेगा, कोई बैड पर्सन या फिर कोई बुरा आदमी। दैट मीन्स वेल नोन फॉर बीइंग बैड, और ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन इज नोन एज नोटोरियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दोस्तों नुमिस्मैटिस्ट। तो नुमिस्मैटिस्ट को हमने कैसे याद किया था कि NUMI से नमी और MATI से मिट्टी। नमी वाली मिट्टी में कौन की खुदाई कौन करता है, जिस व्यक्ति को सिक्के कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही पुराने सिक्के मिलते हैं राजाओं महाराजाओं के। तो ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स इज नोन एज नुमिस्मैटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दोस्तों साउल। साउल को हमने कैसे किया था, साल। साल जो वूलन का जो हमारा एक चादर होता है, तो वो हमने किया था तैयार। तो वो कब दिखाई देता है, जब बहुत सारी फिश जो हैं एक साथ जब पानी पे तैरती रहती हैं, तो हमें लगता है कि जैसे साल बिछा हुआ है। दैट मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज नोन एज साउल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है एपियरी। एपियरी तो इजीली याद हो गया था हमारे कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। या फिर मैंने ट्रिक भी बताई थी कि AP से एप्पल, तो एप्पल के रस से, एप्पल के रस निकाल कर मधुमक्खियाँ क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं। इसलिए एपियरी वो जगह होती है जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है। दैट मीन्स ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट इज नोन एज एपियरी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल को हमने कैसे याद किया था, AR से आर्मी और SENA से सेना। तो आर्मी और सेना का कहाँ रहना जरूरी है, जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं। दैट मीन्स ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स, एमुनेशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड इज नोन एज आर्सेनल। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दोस्तों बायोग्राफी। बायोग्राफी तो आप सबको ही जानते हैं, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाई समबॉडी एल्स। वो बायोग्राफी होती है, और जब खुद इंसान अपनी लाइफ स्टोरी लिखता है, लाइफ हिस्ट्री लिखता है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दोस्तों कारवां। कारवां को हमने कैसे याद किया था? CAR से कार और VAN से वैन, कि बहुत सारी कार और वैन कब एक साथ चलती हैं? जब बहुत सारे व्यापारी और या तीर्थयात्री जो हैं ट्रैवल करते हैं। दैट मीन्स हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी और ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट इज नोन एज कारवां। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है कॉनोइजर। कॉनोइजर को हमने कैसे याद किया था कि NOISSEUR से नज़र और CON से कोण, कोण यानी एंगल, कि उसकी नज़र ऐसी है कि वो चीज़ों को हर कोण यानी कि हर एंगल से देखता है। दैट मीन्स वो पारखी नज़र वाला व्यक्ति है। तो कॉनोइजर क्या हो जाएगा? ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट इज नोन एज कॉनोइजर। कॉनोइजर की मीनिंग स्पेलिंग जो है वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है इफेमिनेट। इफेमिनेट को हमने कैसे याद किया था कि EF से इफेक्ट और FEMI से फीमेल, कि एक ऐसा आदमी जिसमें फीमेल का इफेक्ट आ गया है, यानी कि एक ऐसा आदमी जो औरतों के जैसा बिहेव करता है। दैट मीन्स मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमन देन एज ए मैन इज नोन एज इफेमिनेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी सीरीज तो कंटिन्यू है ही, साथ ही साथ हम नेक्स्ट जो वीक आ रहा है उससे हम लोग शुरू करने वाले ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज, वो भी हम ऐसे ही ट्रिक और निमोनिक से तैयार करेंगे। बाकी भैया जी अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिएगा और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।